Hello everyone. Today we are going to discuss one question which is written here. That is, the question is, find the smallest number which leaves remainders 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively. So we have to find the smallest number which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32. मीन्स एक नंबर फाइंड करना है जिसमें कि जो उसको ये 28 जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आना चाहिए 8, और वहीं सेम नंबर को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 12। तो एक नंबर n फाइंड करना है जो जब वो 32 से, तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन होगा हमारा, सॉल्यूशन होगा कि हमें इस क्वेश्चन को समझेंगे कि एक नंबर n फाइंड करना है जब वो n फाइंड करना है जब वो 28 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आना चाहिए। रिमाइंडर को मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो n एक नंबर फाइंड करना है जो 28 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए 8, एंड वहीं n जब डिवाइड होगा 32 से तो रिमाइंडर आना चाहिए 12। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द n। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे कि जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, 28 माइनस 8 क्या आ रहा है 20, और 32 माइनस 12 भी क्या आ रहा है 20। तो देख रहे हैं कि जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस है 20, और यहाँ भी जो डिवाइजर है 32 और रिमाइंडर जो रिक्वायर्ड है उनका डिफरेंस है 20। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक अप्रोच होता है कि हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। क्यों एलसीएम फाइंड करेंगे? क्योंकि ये दोनों उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो एलसीएम जो होता है किसी भी नंबर का एलसीएम उन सभी नंबर से बड़ा होता है। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे भी ज़्यादा होगा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों से तो बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों उस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो इस तरह का रिमाइंडर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। सो 28 एंड 32 का सबसे पहले हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। तो यहाँ पर हम लोग जो मेथड यूज करेंगे दैट इज डिवीजन मेथड्स एलसीएम के लिए, जो कि प्रीवियस क्लासेस में ये बताया गया है कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 28 और 32 का एलसीएम यहाँ पर डिवीजन मेथड से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा, तो 2 टाइम से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 14 और ये 16, और वापस से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 हो गया और ये 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये डिवीज़न कंटिन्यू नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ये कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमारा ये डिवीज़न प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 28 और 32 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 7 × 8। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 × 8 32, 4 8 जा 32 × 7। तो इसको भी कर लेंगे। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 224 इसका एलसीएम आ गया। सो ये एलसीएम जो आया है, इस एलसीएम को ये दोनों नंबर डिवाइड कर देंगे क्योंकि 28 और 32 का एलसीएम है 224, और इसीलिए ये दोनों अपने एलसीएम को पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें n फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पर n नहीं मिला है हमें। n कैसे आएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कैसे आएगा, जब 224 में से जो ये
डिफरेंस आ रहा था, दोनों में सेम आ रहा था, डिवाइजर का और रिमाइंडर का डिफरेंस 20 आ रहा था, इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पे, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो हमने n रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे, सो रिक्वायर्ड नंबर n इक्वल्स टू 224 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 204। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब 204 को n का वैल्यू आ चुका है और यही हमारा आंसर है, तो n को जब हम मीन्स 204 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 8, और यहीं 204 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 12। तो इस तरह के क्वेश्चंस के जो एक टाइप्स होते हैं, ये रियल नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें एक टाइप है कि जब भी डिवाइजर और रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने पे कांस्टेंट नंबर आता है तो उसको सॉल्व करने का ये प्रोसीजर होता है कि पहले जो डिवाइजर है उनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था दोनों में, उस एलसीएम में से उस नंबर को, कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम लोग समझेंगे कि ये क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ हम याद नहीं रखेंगे, इसको समझते हुए याद रखेंगे कि कैसे, क्यों ये करना पड़ रहा है। तो देखिए जब 224 है, इन दोनों का एलसीएम 224 है, तो जब 224 को 28 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड कर देगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो डिवीज़न जो होता है वो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब 224 में से हम 28 को रिपीटेटिवली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कोसेंट बताता है कि हम 224 में से 28 को कितना बार सब्ट्रैक्ट किए हैं, वो बताता है कोसेंट। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि जब 224 को 228 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करता जाएगा, तो जो लास्ट 28 बचेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो उसमें से हम यहाँ पर जो लास्ट 28 बचता, जब इससे डिवाइड करते हैं इसको, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 224 में से 20 को माइनस कर दिए, तो जो लास्ट 24 बचना था उसमें से 20 माइनस हो चुका है, तो आंसर 20 माइनस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो 28 में बचने वाला था जो लास्ट, उसमें से 20 माइनस हो गया, तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 8 बचेगा, हमेशा रिमाइंडर 8 ही आएगा। अगेन नेक्स्ट 32 के लिए भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि जब 224 को 32 डिवाइड करेगा तो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन हो रहा है 32 224 में से, तो जब लास्ट 32 बचेगा यहाँ पे डिवाइड करने के लिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लास्ट 32 बचेगा, तो ये डिवाइड कर देता है। लेकिन अभी हमने 224 में से 20 को माइनस कर दिया है, तो जो लास्ट 32 बच रहा है उसमें से 20 माइनस हो गया है, तो बचेगा क्या, 32 बचना था लेकिन 20 माइनस हो गया है 224 में से, तो 32 में से 20 माइनस हो चुका है, तो बचेगा क्या, 12। तो वहीं इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं गिवन डिवाइजर्स का, और उसमें से जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, तो आंसर आ जाता है। तो ये है हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को कोई और मेथड इसका पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, या अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।